चलिए आज हमें क्या सीखना है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालक। मोलर चालक किसे कहते हैं? पिछले क्लास में पढ़ाए थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पिछले क्लास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालक है ना। तो तुल्यांकी चालक का कंसेप्ट क्या पढ़ाए थे, क्या बताए थे कि कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई विलयन है ना, और उस विलयन में यदि एक इक्विवेलेंट है ना इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है तो उस प्रकार के विलयन के कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी कल निकाल लेते हैं। आज हमें पढ़ना है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस भी सिंपल है ना। इसमें भी यदि किसी भी सॉल्यूशन में है ना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ, कितने मोल? 1 मोल, यानी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला हुआ है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। अब सॉल्यूशन कितनों लीटर है? 1 लीटर हो, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, कुछ भी रहे ना, इलेक्ट्रोलाइट के मोल की संख्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के मोल की संख्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसके उस प्रकार के सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट हो गया ना, हो गया। यानी समझ में, यानी डिफिनेशन क्या लिखेगा कि V सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में है ना, जिसमें 1 मोलर विद्युत अपघटय क्या हो, 1 मोल विद्युत अपघटय क्या हो, घुला हुआ हो, तो उस विलयन के चालकत्व को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टेंस का संकेत होगा, सिंबल जो होगा इसका सिंबल क्या होगा? उसका लैम्डा यम से मिल सकते हैं। लैम्डा के लिए उसमें लैम्डा इक्विवेलेंट बात, यहाँ पर लैम्डा क्या मिलते हैं? यम से मिलते हैं। अब सॉल्यूशन इसका जानते हैं ना, सिंस यहाँ पर जैसे कि कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं, विलयन लेते हैं, सपोर्टेड ये विलयन है ना, यानी इलेक्ट्रोलाइट ही है विलयन। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना। इसका वॉल्यूम जो है इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है V सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? V सेंटीमीटर क्यूब। अब तीसरा इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना। इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कप्पा, क्या हो जाएगा? कप्पा। समझ रहे हैं? यहाँ भी वही कंसेप्ट है, खाली यहाँ पर अंतर है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल। इसका तो अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? कप्पा को बोलते हैं। नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो सिंबल कप्पा होता है। मतलब वैसे सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर की हो, जिसका वॉल्यूम क्या 1 सेंटीमीटर की हो, तो उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। कोई भी प्रकार का सॉल्यूशन हो, किसी प्रकार को उसमें कुछ भी घुला हुआ उससे मतलब नहीं है, कितना घुला हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को उस प्रकार के सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। वॉल्यूम से यहाँ पर मतलब है, समझ रहे हैं? ठीक है। अब उसी कंडक्टेंस, यदि उसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पर उसका कंडक्टेंस को क्या बोलिएगा? मोलर कंडक्टेंस कहिएगा। क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। बात समझ आ रहा है? तो इसमें कितना घुला हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके कंडक्टेंस का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस, यानी लैम्डा यम इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा अगुने V। कप्पा गुने क्या हो जाएगा? V दिखाएगा। यानी लैम्डा यम जो हो गया वो कप्पा गुने क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इस प्रकार से V का मतलब वॉल्यूम हो गया। अब इसी सॉल्यूशन में 1 मोल के जगह पर 2 मोल रहता है। इलेक्ट्रोलाइट कितना मोल रहता है? 2 मोल रहता है। तो उसको फिर हम मोलर कंडक्टेंस नहीं बोलते, उसको सिंपल कंडक्टेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। और वहां भी होता है कप्पा इंटू क्या होता है? V निकलता है। 1 मोल के जगह पर 2 मोल रहता तो वहां पर हम मोलर नहीं लिखते, वहां पर क्या लिखते हैं? कंडक्टेंस केवल लिखते हैं, क्योंकि वहां पर मोलर लिखने का अधिकार नहीं रहता है। समझ रहे हैं? 2 मोल के जगह पर 3, 4, 5, 10, 20 मोल रहता तो हम मोलर कंडक्टेंस नहीं लिखते, वहां पर हम केवल क्या लिखते? कंडक्टेंस लिखते। और कंडक्टेंस निकलता उसी प्रकार से K गुने कप्पा गुने V ही निकलता है। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो मोलर कंडक्टेंस कहने का अधिकार है वो हम खो देते हैं, केवल हम कंडक्टेंस बोलते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन 1 मोल है तो इसका क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और 1 इक्विवेलेंट मास रहता तो हम क्या बोल देते हैं?
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस तीनों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है ना। तीनों का फॉर्मूला देखा जाए तो सेम ही है। आप कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला निकालिएगा, कंडक्टेंस का भी निकालिएगा, G बराबर तो कप्पा गुने V होगा। क्या होगा? V होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का निकालिएगा तो यह भी कप्पा गुने क्या होगा? V होगा। मोलर कंडक्टेंस को निकाले तो कप्पा गुने क्या होगा? V। तीनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, अंतर यही होगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है मतलब है 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 इक्विवेलेंट मास वाला इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहला जाएगा, है ना। यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो क्या कहला जाएगा? मोलर कंडक्टेंस कहला जाएगा। और 1 मोल से ज्यादा हो गया, कम हो गया, 1 इक्विवेलेंट से ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो ये दोनों अधिकार खत्म हो जाएगा। आप सिंपल क्या बोलिएगा? कंडक्टेंस बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस और अंतर है। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए मोलर कंडक्टेंस का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस का यदि यूनिट देखा जाए, इसका मोलर कंडक्टेंस का यूनिट तो कैसे निकालेगा इसका यूनिट? तो सिंपल है ना। देखिए लैम्डा m जो होगा कप्पा गुने V जानते हैं। कप्पा का मतलब क्या होता है? हाँ, कप्पा क्या होगा? साइमेन होगा और सेंटीमीटर पर -1 नहीं होता है। अब V का सेंटीमीटर पर पावर क्या होगा? 3 हो जाएगा। आयतन है, वॉल्यूम है, तो पावर 3 नहीं देगा। अब एक सेंटीमीटर कट जाएगा ना, एक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो साइमेन हो जाएगा और सेंटीमीटर पर पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साइमेन और सेंटीमीटर पर पावर क्या हो गया? 2। ये हो गया इसका SI में। क्या? हाँ, मोलर कंडक्टेंस का नहीं, मोल से कोई मतलब नहीं। मोलर कंडक्टेंस का मोल से मतलब रहेगा? मोल होना चाहिए ना, चाहिए, क्योंकि मोल से डिवाइड करें 1 मोल पर मोल नहीं है, तो कितना मोल है तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है। हाँ, तो मोल इनवर्स डालिए। क्या डालेगा? मोल इनवर्स, है ना। सही बात है। जैसे कि अब मान लीजिए 2 मोल है तो मोल से भागा देना पड़ेगा ना। जैसे कि 2 मोल है, 2 मोल का कंडक्टेंस निकालें, 20 हो गया तो 1 मोल का होना चाहिए ना। तो 10 आएगा तो मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे मोल आ जाएगा। क्या देगा? मोल। तो मोल है वो इनवर्स देगा। तो साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है, समझ ले तो अच्छी बात। लिख लीजिए परिभाषा प्लस डिफिनेशन। यहाँ पर अभी 3 कंडक्टेंस के बारे में हमने बताए हैं। कौन कौन सा कंडक्टेंस? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दूसरा हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और तीसरा हो गया मोलर कंडक्टेंस। क्या हो गया? मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ पर देखना ऐसा कौन कौन सा कारक है ना जो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या करता है? प्रभावित करता है ना, यानी अफेक्टिंग द, है ना, बोल सकते हैं अफेक्टिंग। ऐसे लिखिए इकोफेक्ट, यानी एक कंपोनेंट या फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। यानी कारक विलयन के चालक को प्रभावित करने वाला कारक। विलयन के चालक को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा ऐसा है? ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इस फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और कंडक्टेंस प्रभावित करने का मतलब कौन कौन सा कंडक्टेंस होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और क्या हो गया? मोलर कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम डाइल्यूशन का डिस्कस करते हैं। एक जो फैक्टर आता है डाइल्यूशन आता है। क्या आता है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को हिंदी में तनुता बोलिए। क्या बोलते हैं इसको? तनुता। क्या बोलते हैं? तनुता।
तनुता का मतलब क्या होता है? विलयन को पतला करना। विलयन हो गया पतला करना, जिससे कि ज्यादा पानी मिला दिए तो पतला हो जाएगा ना। तो अब हम यदि किसी विलयन को डाइल्यूट कर देते हैं, किसी विलयन को क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं, तो उसका कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसका घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घटेगा? तो जब विलयन को डाइल्यूट कीजिएगा, सपोज है जैसे कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, ऐसा समझ लीजिए ये कोई सोल्यूशन दिया हुआ है और इसका जो सपोज दैट मान लेते हैं इसमें 50 पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स है? 50 पार्टिकल्स है। सोल्यूशन अभी डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेट है। ये क्या है? कंसंट्रेट सोल्यूशन है। इसमें पार्टिकल्स की आयनों की संख्या क्या है? कणों की संख्या या आयनों की संख्या 50 है। क्या है? 50 है। कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? आयंस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। 50 है। अब इसको डाइल्यूट कर देना। क्या कर देना है? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट करें तो इसका आकार बढ़ जाएगा ना। अब जैसे कि 1 लोटा पानी था, इसमें 4 लोटा और डाल दिए ऊपर से, तो पतला हो गया डाइल्यूट, हो गया। अब डाइल्यूट कर दिए तो इसका आयतन वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो टोटल 50 से कम रहेगा, पार्टिकल्स उतने रहेगा। डाइल्यूट किए तो आयंस ऑफ कण कितना रहेगा? 50 ही रहेगा। अब इसमें क्या देखना है? इसका देखिए यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं। यूनिट वॉल्यूम में जितना पार्टिकल इसमें रहेगा, इसके यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल की संख्या क्या रहेगा? कम रहेगा। इसमें यूनिट वॉल्यूम में जितना कण रहेगा, इसके कण की संख्या ज्यादा होगा और इसके कण की संख्या क्या होगा? कम होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि डाइल्यूट कर गया तो सभी जगह वो पार्टिकल्स ज्यादा एरिया में फैल गया, नहीं फैल गया। और ज्यादा एरिया में फैल जाने के बाद डेंसिटी उसका क्या होगा? घट जाएगा। डेंसिटी क्या हो गया? घट गया। अब डेंसिटी घट गया, पार्टिकल्स की संख्या घट गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। क्या करता है? वॉल्यूम पर। तो जब डाइल्यूट कीजिएगा तो पार्टिकल्स का डेंसिटी क्या होगा? कम जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। 1 लोटा पानी था, 4 लोटा ऊपर से डाल दिए ना, तो 1 लोटा पानी में जितना चीनी घुला हुआ सर्व ज्यादा मीठा लग रहा है, 4 लोटा ऊपर से डाल दिया तो उसका मिठास क्या होगा? घट गया। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब किससे है? मोल की संख्या से मतलब है और इक्विवेलेंट मास से मतलब है, यही ना। तो जब डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने के बाद एरिया बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल्स को गमन करने में, प्रोपेगेट करने में क्या होता है? आसानी हो जाता है। क्या होगा? आसानी। कंजेस्टेड एरिया में टहलना मुश्किल होता है ना, होता है। जैसे कि बाजार में भीड़ रहेगा ना, मेला लगा है, उसमें क्या दौड़ने के लिए दिक्कत होगी नहीं होगा। अब खुला मैदान रहेगा, आराम से दौड़िएगा। तो जिसमें ज्यादा दौड़ रहे उसमें कंडक्टेंस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि डाइल्यूट करने पर पार्टिकल्स का जो गमन होता है, प्रोपेगेशन जो होता है, कंडक्टेंस होता है, वो क्या होता है? इंक्रीज करता है, जिसके वजह से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करेगा ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लिखना है? पॉइंट क्या लिखना है? ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, ऑन डाइल्यूटिंग द क्या का सॉल्यूशन, समझ? ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन 1 नंबर में मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज, नहीं देगा? इंक्रीज मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। दूसरा नंबर में क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीजेज। यानी क्या समझ गए? जब डाइल्यूट कीजिएगा तो 2 कंडक्टेंस बढ़ेगा और 1 कंडक्टेंस क्या होगा? घटेगा। समझ में आ रहा है? कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस ही होता है। तो 2 कंडक्टेंस मोलर इक्विवेलेंट इंक्रीज करेगा और स्पेसिफिक क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बस इतना ही याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। क्यों हुआ, क्यों घटता बढ़ते भी समझा, टेंशन ना दे। यानी हिंदी में लिखा देंगे, बोल के चिंता मत कीजिए, लिख लीजिए इसको। यानी अब जब जैसे कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको डाइल्यूट करते पूरा इतना डाइल्यूट कीजिएगा, जैसे कि कोई भी सोल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं ना, तो उसके आयन की संख्या क्या होता है? बढ़ता है और आयन टूटेगा, है ना। पतला करने पर क्या होता है? आयन की संख्या क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना।
अब कोई सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, करते करते अब डाइल्यूट आयंस बढ़ते गया, उसके बाद आयन का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डाइल्यूट करने पर आयन की मात्रा क्या होता है, बढ़ता है, संख्या बढ़ता है, और डाइल्यूट करते करते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि आयन की बढ़ना संख्या क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, समझ में। इसके बाद डाइल्यूशन कीजिए नहीं कीजिए कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या समझे यहाँ पर, हिंदी में अनंत तनुता वाले विलयन, तनुता वाले क्या हो गया, विलयन। इसका अनंत तनुता वाले विलयन, चिंता मत कीजिए। सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता वाले क्या हो गया, विलयन हो जाएगा ना। कब होगा अनंत तनुता वाला विलयन, जब आयंस की संख्या बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। डाइल्यूट कीजिएगा तो पतला करते जाएगा, आयन बढ़ते जाएगा, टूटते जाएगा, आयन बढ़ते जाएगा, टूटते जाएगा, आयन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब आयन टूटना क्या जाएगा, बंद, हिम्मत एकदम हार जाएगा कि लोग कितना पतला करो अब नहीं टूटेंगे, है ना। यानी इसके मतलब क्या है, अब डाइल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसको बोलते हैं अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब अनंत तनुता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनंत तनुता जब हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, तो उस समय कंडक्टिविटी क्या होता है, उस समय जो होगा ना मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम। तो उससे ज्यादा आयंस बढ़ेगा ही नहीं, तो उस समय उस कंडीशन में इसका कंडक्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कौन कौन कंडक्टेंस, मोलर एंड इक्विवेलेंट, मोलर एंड क्या हो गया, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जब दोनों मैक्सिमम हो गया तो इसको अब अलग तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करना, जो लिखिए ना, मोलर कंडक्टेंस को जो लिखना है, मोलर कंडक्टेंस को लिखता है लैम्डा यम और ऊपर में नॉट करके ना, लैम्डा यम नॉट, या ऐसे नहीं लिखने का रहेगा मन, तो लैम्डा यम और ऊपर में इन्फिनिटी करके, क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये कंडक्टेंस कब देगा, जब अनंत डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन रहेगा तब। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो लैम्डा एम नॉट करके या लैम्डा एम इन्फिनिटी करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखना रहेगा, क्या रहेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। तो उसको कैसे लिखना है, लैम्डा स्पेसिफिक नहीं, सॉरी इक्विवेलेंट, क्या रहेगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना रहेगा। कैसे लिखा, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट या लैम्डा इक्विवेलेंट का जगह इन्फिनिटी, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसको लिखने का एक अलग तरीका होगा, लैम्डा एम नॉट या तो लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो फैक्टर है, दूसरा जो कारक है टेम्परेचर है ना। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है, कंडक्टिविटी है ना, यानी कंडक्टेंस का। जब टेम्परेचर इंक्रीज कराइएगा कोई भी सॉल्यूशन का, कोई सॉल्यूशन है उसका क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज कराने का मतलब गर्म करना, क्या करना का, गर्म करना। जब इसको गर्म करते हैं तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है। जब इसको गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका विस्कोसिटी और सॉल्वेशन डिक्रीज होता है। क्या का डिक्रीज होता है, एक विस्कोसिटी, एक क्या होता है, विस्कोसिटी, जिसको हिंदी में श्यानता बोलते हैं। जी हाँ, श्यानता, बड़ा श्यान होता है ना। और दूसरा होता है सॉल्वेशन, क्या होता है, सॉल्वेशन, जिसको जलासन, जलासन क्या होता है, सॉल्वेशन, जलांशन, क्या बोलते हैं, जलांशन। ये दोनों डिक्रीज करें, दोनों डिक्रीज करता है, दोनों क्या होगा, दोनों डिक्रीज करता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई लिक्विड में गति कर रहा है तो उसके गति को जो विरोध करता है, उस प्रॉपर्टी को, गति को विरोध करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे हवा में गिराए तेजी से गिरेगा ना, और वही पानी में जाएगा तो उसका गति क्या होता है, स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है,
क्योंकि वाटर उसको क्या करता है, अपोज कर रहा है, गति करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस कैरेक्टर को ही क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। कोई सतह पर चल रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। लेकिन जब कोई लिक्विड में चल रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, वहाँ पर विस्कस फोर्स लगता है। क्या लगता है, विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि गति को रोकता है, मतलब विरोध करता है, उसी प्रकार से विस्कस फोर्स भी गति को क्या करता है, विरोध करता है। समझ रहा है? आप रोड पर आसानी से दौड़ लेते हैं आराम से, लेकिन पानी रहेगा, नहर नहीं रहेगा, थोड़ा पानी, उस पर आराम से दौड़ पाइएगा, नहीं दौड़ पाइएगा। तो ये सब किसका देन है, सब विस्कोसिटी है, विस्कस फोर्स। समझ में आ रहा है? सिंपल कंसेप्ट। ऐसे गिराइए कोई पत्थर को, तेजी से हाथ से गिरेगा, नहीं गिरेगा, लेकिन वही पानी में जाएगा तो कितना तेजी से गिरेगा, नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा तेजी से? क्योंकि उसके जो वाटर जो है उसको गिरने से क्या कर रहा है, चलने से रोक रहा है, विरोध कर रहा है। तो पानी के इस कैरेक्टर को ही, लिक्विड के इस कैरेक्टर को ही क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। बस ये विस्कोसिटी क्या होता है, कम जाता है। कब? गर्म करने पर। गर्म करने पर क्या होता है, कम जाता है। सॉल्वेशन भी कम है। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, जलांसर, मतलब इसमें अधिक से अधिक घुलने की क्षमता भी क्या होता है, घट जाता है, टूटता है ज्यादा करके। गर्म करने पर घुलता नहीं, जुड़ता नहीं, क्या होता है, टूटता है। समझ आ रहा है? तो ये दोनों कमने की वजह से आयन आसानी से गमन करेगा। आयन क्या होगा, आसानी से क्या करेगा, गमन करेगा। तो इसमें तीनों कंडक्टेंस बढ़ता है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, तीनों का तीनों कंडक्टेंस बढ़ेगा। तीनों का तीनों कौन कौन हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस। तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर है ना ऑफ द सॉल्यूशन है ना, ऑल थ्री कंडक्टेंस है ना, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज। समझ में आ रहा है? तीनों कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा, उसके गमन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि विस्कोसिटी क्या होगा, घट गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ गया। और वो दोनों तो कहने ने मोलर का और इक्विवेलेंट का। ठीक है, बहुत सारे वेव चल रहा है, तरंग चल रहा है।